नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह उसेन बोल्ट की, जिन्हें लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने खुद के रिकॉर्ड को कई बार तोड़कर इतिहास को बार बार दोहराया है। इसी कारण इनका नाम दुनिया के महानतम ओलंपियन में शुमार है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका में हुआ था। वे एक अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी हैं। इन सभी दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी उसेन बोल्ट के नाम है। 1984 में कार्ल लुईस के बाद 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बोल्ट एक ओलंपिक में 3 दौड़ जीतने वाले और एक ही ओलंपिक में 3 दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही 2008 में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। 2002 की विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर बोल्ट ने एक अलग पहचान बनाई। इससे भी प्रतियोगिता के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने। 2004 के क्रिप्टा खेलों में 19.93 सेकंड समय के साथ 20 सेकंड श्रेणी में दौड़ने वाले पहले जूनियर धावक बने। उन्होंने रॉय मार्टिन के 1 सेकंड के 2/3 समय में बने विश्व जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वे 2004 में प्रोफेशनल बने, परंतु चोटों के कारण पहले 2 सीजन की ज़्यादातर स्पर्धाओं में नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में नई को पूरा किया। 2007 में उन्होंने 200 मीटर जमैकियन राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ड्रोन क्यूटिस को 19.75 सेकंड समय लेकर हराया। मई 2008 में बोल्ट ने 9.72 सेकंड समय के साथ 100 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों ही स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। बोल्ट ने 100 मीटर में 9.69 सेकंड का समय निकाला। ये उस समय का नया विश्व रिकॉर्ड था। इस तरह उन्होंने 9.72 समय का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 200 मीटर स्पर्धा में उन्होंने 19.30 सेकंड समय लेकर 1996 के अटलांटा ओलंपिक में माइकल जॉनसन के 19.32 सेकंड के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बोल्ट यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के 1 साल बाद 2009 के विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में अपने ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। 9.58 और 19.19 समय के साथ तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 100 मीटर में उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला अंतर डिजिटल माप समय की शुरुआत से उच्चतम है। ओलंपिक में उनकी उपलब्धि के कारण ही उन्हें मीडिया ने लाइटनिंग बोल्ट का नाम दिया। बोल्ट जमैका के एक छोटे शहर ट्रेलानी के रोटवुड कॉन्टेंट में 21 अगस्त 1986 को जन्मे थे और अपने माता पिता जेनिफर ओवराली बोल्ट, बड़े भाई सेडेकी और बहन सेरिना के साथ बड़े हुए। उनके माता पिता अपने इलाके में एक पान किराने की दुकान चलाते थे। उस समय बोल्ट अपने भाई के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपना समय बिताया करते थे। बाद में उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो खेल के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बिल्डेसिया प्राथमिक विद्यालय से अपनी प्राथमिक शिक्षा पाई और यहीं पर उन्होंने राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में दौड़ना शुरू कर अपनी तेज दौड़ने की कला को प्रदर्शित किया। 12 वर्ष की उम्र तक वो 100 मीटर दौड़ में अपने स्कूल के सबसे तेज धावक बन गए। बोल्ट के क्रिकेट कोच ने पिच पर उनकी भागने की अक्षमता को देखकर उन्हें ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भाग लेने को कहा। पूर्व 100 मीटर ओलंपिक एथलीट पाब्लो मैकलन और टीवन वेरट ने बोल्ट की कोचिंग की और उन्हें अपनी एथलेटिक्स क्षमताओं में सुधार के साथ साथ अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बोल्ट ने 2001 में पहली वार्षिक उच्च विद्यालय प्रतियोगिता में पदक जीता और 200 मीटर स्पर्धा में 22.04 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता। मैगनिल जल्दी ही उनके प्राथमिक कोच बने और दोनों ने सकारात्मक भागीदारी का आनंद लिया। बोल्ट के कोच उनके मजाकिया अंदाज से नाराज हो जाया करते थे। उसेन बोल्ट की रफ्तार सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में भी खलबली मचा चुकी थी। तभी वैज्ञानिकों ने मैथमेटिक्स मॉडल के सहारे उनकी रफ्तार को निकालने की कोशिश की। यूरोपियन जर्नल ऑफ
फिजिक्स में एक रिपोर्ट छपी जिसके अनुसार बोल्ट की तेज रफ्तार का रहस्य खोजने का दावा किया गया। सभी वैज्ञानिकों के मत आए जिसमें ये कहा गया कि बोल्ट की रफ्तार और अधिक हो सकती है, बस वो तेज शुरुआत करे। रिसर्च में पाया गया कि शुरू करने के लिए दागी गई गोली पर बोल्ट का रिएक्शन टाइम सभी की तुलना में कम है। इसके अलावा पृथ्वी के वातावरण की भौतिक बाधाओं जैसे वायु प्रतिरोध, उससे भी बोल्ट की रफ्तार कुछ कम होती है। अगर किसी और ग्रह पर बोल्ट की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है पर बाकी धावकों से तेज क्यों है बोल्ट? इसका कारण है उनकी संतुलित लंबाई और मजबूत मांसपेशियों को बताया गया। वैसे वैज्ञानिक जो भी कहें, वोल्ट की सफलता में उनकी इच्छा शक्ति का योगदान कहीं ज़्यादा है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वोल्ट की संपत्ति $90 मिलियन के करीब आकी गई है। दर्जनों बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर होना स्पॉन्सरशिप ने बोल्ट की वार्षिक आय को काफ़ी बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी बनाने वाली कंपनी पूमा के साथ उनका सबसे बड़ा करार माना जाता है, जो बोल्ट को हर वर्ष $10 मिलियन देती है, जबकि कई रिपोर्ट में बोल्ट की संपत्ति लगभग 2 गुनी बताई जाती है। इसलिए उन्हें ओलंपिक के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। बोल्ट ने ओलंपिक में जितने भी मैच खेले उन सब में गोल्ड मेडल ही जीता। साल 2017 में उन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।